नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। खबर अनलॉक 5 को लेकर जहां सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल। आपका देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देश को खोलना भी जरूरी है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो चलती रहे, लोगों की नौकरियों पर जरूरत से ज्यादा बात जो है दबाव जो है वो ना पड़े। इसीलिए सरकार ने अब अनलॉक 5 का अनाउंसमेंट कर दिया, यानी कि देश जो है वो 5वें चरण में खुलने जा रहा है। कई ऐसी चीजें होंगी जो पहले से थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्या वो चीजें हैं वो आकाश में आपको बता देता हूं। इसके अलावा साथ ही ये भी बता देता हूं जिन खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि ये जो नया अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आई हैं ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए ही मान्य रखी गई हैं। इसके अलावा जो है स्कूल, सिनेमा हॉल्स और कई सारे एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह को लेकर कई सारे नए नियम जो हैं या कहें कुछ नई रिलैक्सेशन जो है वो आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जिसका कई लोगों को इंतजार है। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस की अगर बात करें तो उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ इन्हें खोला जाएगा। हालांकि इनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसे जो इनसे संबंधित मंत्रालय है वो उसे जारी करेगा, यानी कि INB मिनिस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है, वो सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस के मामले में और आगे के क्या क्या स्पेसिफिक नियम होंगे वो इन थिएटर्स के लिए जारी करेगा। पब्लिक के लिए है कि अगर किसी थिएटर में, किसी हॉल में 100 लोग बैठते हैं तो अब 50 लोगों के बैठने की क्षमता के हिसाब से, सीमित क्षमता के हिसाब से इनको खोलने की इजाजत अब दे दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो सके। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स जो हैं उनको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। ये स्विमिंग पूल जो है ये 15 अक्टूबर से खुलेंगे और खास तौर पर स्पोर्ट्स पर्सन जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इन्हें खोला जाएगा। स्कूल्स की बात कर लेते हैं। स्कूल्स के लिए अहम डिसीजन ये आया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो जो इंस्टीट्यूशन है उनके राज्यों में उनसे डिस्कस कर स्कूल्स को खोल सकते हैं। 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की इजाजत दी गई है जो कि ग्रेडेड मैनर में खुलेंगे। हालांकि इसमें खास बात यह भी है कि स्कूल में जो बच्चे आएंगे वो पेरेंट्स से रिटन परमिशन लेने के बाद, यानी कि अपने माता पिता से या जो भी गार्जियन है उससे लिखित परमिशन लेकर आएंगे, तभी वो स्कूलों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और बच्चों के ऊपर इस बात का कोई दबाव नहीं होगा कि अटेंडेंस जो है वो उनकी मैंडेटरी है, यानी कि मान लो किसी स्कूल में कोई माता पिता अपने बच्चे को स्कूल अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, ऐसा बोल के स्कूल जो है वो दबाव नहीं बना सकता। यानी कि अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को स्कूल भेजना है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का नुकसान नहीं हो इस लिहाज से, तो वो अपने बच्चे को लिखित में स्कूल को दे दें कि हाँ वो एग्री करते हैं जाने के लिए, तो वो स्कूल में जा सकेंगे। हालांकि अगर वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे जाएं तो ऐसा कोई दबाव नहीं होगा। हालांकि स्कूल के मामले में एक और चीज है कि अगर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहा है और फिजिकल क्लासेस भी चला रहा है, ऐसे में बच्चे के ऊपर यह भी डिपेंड करेगा कि वो अगर चाहे कि फिजिकल क्लासेस अटेंड नहीं करनी, यानी स्कूल जाकर वो नहीं पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस को ही प्रेफर करना चाहता है, तो उस सूरत में उसको ऐसा करने के लिए भी इनको अलाउ करना होगा, यानी कोई दबाव नहीं होगा कि आप स्कूल आइए। अब आकाश, हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो आगे इस पर डिसीजन लेगी। कॉलेजेस जो है उन्हें खोलना है कि नहीं खोलना है, उसके लिए आगे सिचुएशन को जिस तरीके से एक्सेस किया जाएगा उसके बाद में उस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस पर कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय को इसकी छूट दी गई कि वो इस पर डिसीजन ले ले। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी और कोशिश होगी कि उसी को बढ़ावा दिया जाए। एंटरटेनमेंट पार्क्स जो हैं उनको खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन ये परमिशन भी 15 अक्टूबर से लागू होगी। इसके अलावा आकाश, B2B बिजनेस जो है, यानी कि बिजनेस करने वाले जो भाई हैं उनको भी इसका काफी इंतजार है कि उनको कब अलाउ करने की परमिशन मिलेगा। तो B2B जो बिजनेस है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो है, उनकी जो एग्जीबिशन होती हैं उनको भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला आकाश हुआ है कि जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो सोशल फंक्शन हो या एकेडमिक फंक्शन हो या कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन हो या कोई एंटरटेनमेंट का हो, कल्चरल फंक्शन हो या कोई रिलीजियस फंक्शन हो या कोई पॉलिटिकल फंक्शन हो, तो इनके लिए पहले ये था कि 100 लोगों की एक सीलिंग कैप रहेगी, यानी कि 100 लोगों से ज्यादा लोगों को वहां पर इकट्ठा होने की परमिशन नहीं थी, जबकि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर हो। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने ये किया है कि जो राज्य सरकारें होंगी या फिर यूनियन टेरिटरी की जो सरकारें होंगी वो इसकी परमिशन जो है वो 100 की लिमिट से भी ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की दे सकती हैं, और ये चीज भी 15 अक्टूबर के बाद से ही लागू होगी। इसके अलावा आकाश, अगर क्लोज स्पेसेस में अगर ये गैदरिंग हो रही है तो वहां पर 50% जो हॉल की कैपेसिटी होगी, उस हॉल की कैपेसिटी के 50% के हिसाब से ही वहां पर लोग जो होंगे वो अलाउड होंगे। फर्ज करिए अगर कोई हॉल है जहां पर जो है 300 लोग अगर इकट्ठा हो सकते हैं तो 150 लोगों को ही वहां पर रहने की परमिशन होगी कि वो 150 लोग ही वहां जा सकते हैं। हाँ, इसके साथ ये भी है 150 जो है ये 50% के नियम के हिसाब से, लेकिन अगर किसी हॉल की स्पेस की कैपेसिटी जो है वो 500 लोगों की है तब 250 लोगों को वहां रहने की इजाजत नहीं होगी। इस सूरत में 200 लोगों की लिमिट रखी गई है।
यानी कि मैक्सिमम 200 लोग जो हैं वो क्लोज्ड स्पेस में कहीं पर भी गैदरिंग कर सकते हैं। और जो थर्मल स्क्रीनिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग जो होती है, उसका ध्यान रखना होगा। और हैंड वॉश, सैनिटाइजर जो है, इस तरह की चीजें जो हम देखते आ रहे हैं कई जगह पर, ये मैंडेटरी होंगी। कंटेनमेंट जोन्स की बात कर लेते हैं आकाश, इनके लिए अलग से नियम रखे गए हैं। कंटेनमेंट जोन में जो है लॉकडाउन जो है वो 31 अक्टूबर तक वैसे ही जारी रहेगा और कंटेनमेंट जोन को लेकर कड़ाई जो है वैसे ही बढ़ती जाती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होगी कि माइक्रो लेवल पर जाकर चीजों को कंसीडर करें और ताकि जो चेन है कोरोना वायरस की उसे ब्रेक किया जा सके। हालांकि आकाश, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इसमें एसओपीज का यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का खास रोल है। संबंधित मंत्रालय जो है वो इनको जारी करेगा, इसलिए उनका भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मान लो स्विमिंग पूल के लिए अलाउ किया है तो उसके लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो बताएगी कि स्पेसिफिक चीजें वहां पर क्या क्या करनी है। तो कुल मिलाकर आकाश, ये बड़ा अपडेट है यहाँ से। जी आकाश, रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।